निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बात्माओं, हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सबके लिए एक व्यापक सूत्र दिया है, और वह क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानां। परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का किसी न किसी रूप में वह उपकार करता रहता है। हम भूल जाते हैं, उनका लाभ तो हम पूरा उठा लेते हैं, और अनादिकाल से हम लाभ उठाते आ रहे हैं कि कितना बड़ा उनका उपकार हमारे ऊपर होता है। इतना बड़ा उपकार होता है कि वो हमारे लिए पूरा का पूरा जीवन ही दान करने वाले होते हैं। धन की तो बात एक तरफ रख दो, अगर आपके लिए ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? जल ना मिले क्या होगा? पृथ्वी नहीं मिले तो कितनी महंगी होती जा रही है ये भूमि। आप लोग सब समझते हैं, इंदौर वासी, जहाँ एक कॉलोनी बनी और 3 लोग के नाथ अगर वहाँ आके बैठ गए तो फिर कहना ही क्या होता है। लेकिन ये सब आपके लिए सब सहयोग करने वाले हैं, परोपकार करने वाले हैं। इसलिए हमारा जो धर्म है वह अनेकांत धर्म है। कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र एक अद्वैत धर्म को मानने वाले होते हैं। एकमात्र कोई है तो वह ब्रह्मा है, दूसरा और कोई नहीं है। तो दूसरा वहाँ पर खड़ा हो जाता है, हम द्वैत वाले हैं, हम तो 2 को मानते हैं। ऐसे अनेक मान्यता रखने वाले इस संसार में हैं और आपस में विवाद करते रहते हैं। लेकिन अनेकांत धर्म ऐसा धर्म है जो कहता है, हाँ, एक वाले जो अद्वैत माने, अद्वैत का अर्थ होता है एक, जहाँ 2 नहीं वहाँ एक होता है।
लेकिन दो के बिना एक की कोई महत्वता नहीं। दो का निषेध किया मतलब दो भी है। जहाँ आप किसी वस्तु का निषेध कर रहे हो तो वहाँ वो वस्तु है। और एक के बिना दो नहीं और दो के बिना एक का महत्व नहीं होता। तो अनेकांत धर्म कहता है हाँ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और एक और दो को मिला देते हैं तो तीन बन जाता है। और हमारे आचार्य भगवान कहते हैं यह तीन का अंक रत्नात्रय का प्रतीक है। और रत्नात्रय धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो सभी प्राणी का हित करने वाला है। चाहे अद्वैत के मानने वाले हों, चाहे द्वैत के मानने वाले हों, सबका उद्देश्य क्या है? तो सर्व का उद्देश्य एक ही है, इन कर्मों से छुटकारा पाने का है। क्योंकि चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, सभी कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए जैन धर्म अनेकांत धर्म कहता है कि सब जीवों को एक समान आप देखिए। कैसे देखें? एक समान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मंझला हो, सब कर्मों से बंधे हुए हैं। और इस प्रकार की भावना रखो कि ये सारे जीव कर्मों से छूट जाए और सही सही सुख को प्राप्त कर ले। इसलिए तीन की समष्टि का नाम रत्नात्रय होता है। और अगर इनको अलग अलग में देखा जाए तो सम्यक दर्शन को अलग रख दो तो एक अद्वैत हो गया। सम्यक दर्शन क्या हो गया? अद्वैत है, अकेला है। लेकिन अकेला जो होता है वह सही सही उस जो मार्ग है या जो मंजिल है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो द्वैत जो है वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अद्वैत अकेला कौन है? सम्यक दर्शन। और द्वैत क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये अगर दोनों मिल जाते हैं, द्वैत और अद्वैत, तो वहाँ पर रत्नात्रय धर्म प्रकट हो जाता है। और रत्नात्रय को ही आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा है। द्वैत और अद्वैत एक इनको ले ले और एक अनेकांत धर्म को ले ले तो उसमें सब कुछ गर्वित हो जाता है। एक पहिया है द्वैत का और एक पहिया है अद्वैत का। अब दोनों पहिया है और दोनों पहियों को ढड़का दो तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, वो जाके गिर जाएगा। लेकिन जब पहियों के बीच में एक धुरा लग जाता है तो वह आचार्य भगवान कहते हैं वह रत्नात्रय का धुरा है। उस धुरे में दोनों पहिए फंस जाते हैं तो फिर वहाँ पर सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाती है। इसी का नाम है अनेकांत धर्म। और अनेकांत धर्म को मानने वाले सभी जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं। उसी को सार्वधर्म कहा है जो सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह एक विश्व व्यापार है। विश्व क्या है? इस विश्व को व्यापार बना दिया है। ये विश्व एक व्यापार है जिसमें मनुष्यों को जीने का अधिकार है और प्राणियों को लिए पशुओं का वध करते चले जा रहे हैं। लेकिन अनेकांत धर्म कहता है कि यह एक विश्व, एक परिवार है जहाँ प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है।
और जहाँ प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए जीने का अधिकार दिया जाता है वही विश्व धर्म कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र को आत्मसात करते चले जाते हैं और एक दूसरे के कार्य होते चले जाते हैं। जैसे भैया जी ने अपनी भावना रखी, भैया जी को रखने की आवश्यकता नहीं है भावना, क्योंकि भैया जी ने आप लोगों के कई काम कराए हैं और आपके ही नहीं, जहाँ जहाँ लोगों ने बुलाया है और उन सबके कार्य सिद्ध हो गए हैं। तो जब जिसने सबके सिद्ध कार्य किए हैं तो सब मिल कर के उनके कार्य को भी सिद्धि प्रदान कर देंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाता है, आपकी जो भावना होगी सारी पूरी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। बस भावना हमेशा अच्छी रखना। उस परोपकार में भी अपनी भावना अच्छी होना चाहिए, मात्र अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसमें भी एक परमार्थ की दृष्टि होना चाहिए। और पंच कल्याणक जब भी होते हैं वह उसमें परमार्थ की ही दृष्टि रहती है, स्वार्थ की नहीं। जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे गांव में भी लोग कहते हैं हमें पंच कल्याण करना है, बस आशीर्वाद गुरु जी का मिलता है, कुछ भी नहीं है। आसपास के लोग कहते हैं हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। 18 घर की समाज थी। जब संघ से पृथक हमारा चतुर्मास हुआ और उसमें उन लोगों ने भावना बनाई और एक अच्छे जिनालय का निर्माण किया और पंच कल्याणक की भावना के साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेके आए। और 18 घर की समाज ने वहाँ पर जब पंच कल्याणक किया तो अद्वितीय पंच कल्याणक वह हुआ। अब सोचें, विचार करें, हम लोग 6 महाराज थे और 6 तो चौके ही लगना है। अब बचे कितने? 12 बचे। और 12 में अब पात्र कितने हैं आप समझ सकते हैं। वे ही एक्टर, वे ही डायरेक्टर, वे ही सब व्यवस्था बनाने वाले। और ऐसा भव्य पंच कल्याणक हुआ कि वहाँ पर एक कील भी इधर उधर नहीं हुई। उससे उस गांव से जुड़े हुए कितने सैकड़ों या 60 ऐसे कितने गांव थे। और जिस दिन फेरी हुई तो और छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 60,000 की पब्लिक वहाँ पर, ऐसा अंदाज लगाया था। एक छोटे से गांव की बात है। इस पंच हाँ, ये तो महानगर है। और महानगर में कितने नगर हैं और सभी नगरों में हम भगवान के जिनालय के दर्शन करके आए। सबकी प्यास है, सबकी भावना है, महाराज हम 1-2 दिन में संतुष्ट नहीं है, हमारे लिए तो सबको चाहिए। अब इतने मान लो 120 जिनालय हैं, सुनते हैं 120-25 और सब जगह अगर मान लो 3-3 दिन भी दें तो पूरी 1 वर्ष पूरा चाहिए। 3-3 दिन भी दे दें तो 1 वर्ष पूरे 365 दिन चाहिए। ऐसी स्थिति होती है। और देखते हैं कि लोगों के अंदर प्यास बहुत है। हमारी तो भावना है कि आचार्य श्री जी ऐसे ही बहुत सारे अपने छोटे छोटे संघ बना करके और इंदौर में जितने महानगर में नगर हैं सब में एक बार भर दें तो भी इनको संतुष्टि होने वाली नहीं है। लेकिन ये कार्य हो नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं सब लोग एकता के सूत्र में बंध जाओ और पूरा का पूरा इंदौर मिलकर के एक निर्णय ले लो कि एक स्थान पर हम इन महाराज का चातुर्मास कराएंगे
और पूरा का पूरा इंदौर उसमें भाग लेकर के लाभ लेगा। अब चाहे वो समूसण मंदिर हो, चाहे विजयनगर हो, चाहे तिलक नगर हो, कोई भी हो, सब ने अगर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर सभी लोग वहाँ लेकर के आओ और अपनी अपनी झोलियाँ भर करके ले जाओ, सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ के दायरे में हम बंध जाते हैं तो फिर उसी कॉलोनी के लोग लाभ ले पाते हैं, फिर सब नहीं लेते। इसलिए समूसण की व्यवस्था भी ऐसी होती है, उसमें चारों तरफ क्या बनाए जाते हैं, चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती हैं कि किसी भी दिशा से आप आ जाओ और आ करके समूसण में आप अपना स्थान प्राप्त कर लो। 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हैं जिसमें 4 उंगलियां हैं और एक को अलग बोलते हैं। अब इन चारों में आपस में विवाद हो गया और सब कहते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। जब विवाद हुआ तो विवाद वह सुलझ नहीं रहा था, तो निर्णय लिया कि चलो अंगूठे दादा के पास, वही हमारा फैसला करेंगे। और सबने अपना अपना कहा कि हम बड़े हैं, आप ही निर्णय कर दो कौन बड़ा है। तो अंगूठे दादा कहने लगे पहले अपनी अपनी विशेषता बताओ, अपने अपने गुण बताओ, फिर मैं निर्णय लूँगा कि कौन बड़ा है। सबसे पहले तर्जनी का नंबर आया और तर्जनी कहती है मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मैं सबको निर्देशित करती हूँ, सबको मार्ग बताती हूँ, मेरे ही निर्देशन में सब लोग चलते हैं, मेरे बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं बड़ी हूँ। सुन लिया। अब नंबर आ गया मध्यमा का, तो मध्यमा कहती है कि मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। मैं तो, आप देख लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वयं में बड़ी हूँ। और जब भी वीणा बजाई जाती है तो मेरी ही उंगली का प्रयोग किया जाता है और मैं सबको मधुर संगीत सुनाती है। अब नंबर आ गया अनामिका का, तो अनामिका कहती है कि जितने भी धार्मिक शुभ अनुष्ठान होते हैं वो मेरे द्वारा ही होते हैं, और धर्मात्मा इन 5 में भी मैं धर्मात्मा तो मैं ही हूँ। और कहते हैं धर्मात्मा तो सबसे बड़ा होता है। जब भी कोई तिलक बंधन आदि किया जाता है तो मुझे ही आगे किया जाता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब नंबर आ गया छोटी का, तो छोटी कहती है मैं देखने में भली छोटी हूँ लेकिन काम में छोटी का करती हूँ। जब भी सेवा की बात आती हुए तो मैं उसके लिए सबसे पहले आगे हो जाता हूँ। जब भी किसी को कान में खुजली होती है तो मेरा ही प्रयोग करते हैं लोग, मैं सेवा में तत्पर रहती हूँ। और जब भी अगर कोई बार करे तो बार झेलने के लिए सबसे आगे मैं होती हूँ। देखो कौन सी आगे है, सबसे आगे। इसलिए जो सेवा करता है वो बड़ा है, सेवा धर्म अपने आप में बड़ा धर्म है। अब आप ही निर्णय कर दीजिए कि कौन बड़ी है। आप लोग निर्णय करो। आप लोगों ने चारों का सुन लिया है, कौन बड़ी है? तो अंगूठे दादा ने कहा अब भी निर्णय हो जाएगा, और एक सिक्का लिया और अंगूठे पर रख करके उछाल दिया।
वो सिक्का नीचे गिर गया। अब भी निर्णय हो जाएगा कौन बड़ा है। और कहा कि आप में से जो उंगली इस सिक्के को उठा देगी, दूसरे उंगली का सहारा नहीं लेना है, वो बड़ी मानी जाएगी। है कोई नहीं, सबके सिर झुक गए और अंगूठे दादा ने निर्णय दिया कि बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो लाख की। इसलिए आप लोगों के लिए ये मुट्ठी बांध करके रखना है, और जब भी धर्म की प्रभावना हो तो सबको एक मेक हो करके और धर्म की महान प्रभावना में शामिल हो करके अक्षय अतिशय पुण्य का संचय आप लोगों को करना है। और परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करते चले जाओ। जिनके पास सहयोग करने की क्षमता है वो सहयोग करें, और जिनके पास नहीं है तो कहते हैं कि अकेले सिर्फ धन से ही सहयोग नहीं होता, तन से भी होता है और मन से भी होता है। तो जहाँ तन मन और धन तीनों की समष्टि मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। एक कथा और छोटी सी आप लोगों को सुना देते हैं कि एक सेठ जी थे नगर में, बड़े धनवान थे और उनके यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। जब पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई तो उन्हें अपार हर्ष हुआ और विचार किया ये पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है तो नगर में लड्डू बंटवाए जाएं। लेकिन नगर में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, उत्तम लोग भी हैं, मध्यम भी हैं और जघन्य भी हैं। उत्तम का अर्थ धन संपदा से जो संपन्न हैं वो उत्तम हैं, कुछ मध्यम हैं और कुछ के पास धन आदि का अभाव है। तो उन्होंने विचार किया कि इस धन का भी सदुपयोग किया जाए और उन्होंने लड्डू बनवाए 3 प्रकार के, छोटे लड्डू, मध्यम लड्डू और बड़े लड्डू। अब बड़े लड्डू किसके पास भिजवाना है, मध्यम लड्डू किसके पास भिजवाना है और छोटे लड्डू किसके पास भिजवाना है, ये अभी आपको व्यवस्था बता देंगे। लेकिन वो लड्डू लड्डू नहीं थे, जो छोटे लड्डू थे वो तो लड्डू थे, छोटे थे वो सिर्फ लड्डू ही थे। लेकिन मध्यम जो लड्डू बनाए गए थे उसमें एक 5 का सिक्का रख दिया गया था, और जो बड़े लड्डू थे उनमें एक सोने की असरफी यानी सोने का जो सिक्का होता है 10-12 ग्राम का वह सिक्का उस लड्डू में रखा गया। सुन रहे हैं भैया जी, सोने की बात आई है। अब देखें और लड्डू भी किस प्रकार से दिए जाना है कि जिसके घर में जितने सदस्य हैं उतने लड्डू उस घर में भेजे जाएंगे। अब 3 प्रकार के लड्डू हैं, कौन को भेजना है, कहाँ, तो कहते हैं जो धनाढ्य लोग हैं उनके यहाँ तो छोटे लड्डू भेजना है, और जो मध्यम लोग हैं उनके लिए मध्यम लड्डू भेजना है, और जो जघन्य लोग हैं जिनके पास संपन्नता नहीं है, घर में व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े लड्डू भेजना है। अब देखें एक वहाँ पर गांव में एक माँ रहती थी, उसकी 3 संतान थी। तो वहाँ पर 4 बड़े लड्डू भेजे गए।
और जैसे ही लड्डू भेजे गए तो माँ ने बेटे को लड्डू दिया और लड्डू जैसे ही फोड़ा तो उसमें से सोने की असरफी निकली। और जैसे ही उसने माँ को दिखाई तो माँ कहती ये क्या है? हो ना हो कहीं सेठ जी के जेब आदि से ये गिर गई है। लेकिन दूसरा फोड़ के देखा तो दूसरे में भी थी, तीसरे में भी थी और चौथे में भी थी। चारों लड्डुओं में जब वो मुद्रा निकली तो विचार किया कि हो सकता है कहीं ना कहीं सेठ जी की ये मुद्राएं गिर गई हैं और लड्डू में आ गई। तो बालक से कहा जाओ उन सेठ जी के वो चारों वापस करके आ जाओ। देखो सब जगह लड्डू गए थे लेकिन कहीं से कोई वापस नहीं आया, कोई भी चीज़ वापस नहीं है। लेकिन एक घर से तो ये वापस आ गई और कहा सेठ जी से माँ ने कहा है कि आपकी ये सरफियाँ इसमें आ गई हैं इसलिए आपको वापस करने हम आए हैं। तो सेठ जी ने विचार कर लिया वास्तव में ये परिवार बहुत अच्छा परिवार, ईमानदार परिवार है। अभी तक कोई वापस करने नहीं आया, एक ही वापस करने के लिए आया। तब सेठ जी ने कहा कि बेटे ये मैंने जानबूझ करके ही रखी है, जाओ और कहना उन सेठ जी ने दिए। और माँ को जा कर के बताया तो माँ ने कहा नहीं, मुझे ऐसी असरफियाँ आदि नहीं चाहिए, जाओ तू अब वापस करके आओ। फिर पुनः वापस करने गए तो सेठ जी ने कहा कि बेटे चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझा करके दे देंगे। और सेठ जी साथ में आते हैं और जैसे ही उस परिवार की वह महिला देखती है कि सेठ जी बच्चे के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको शंका हुई। और सेठ जी जैसे ही पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये आप रख लो तो वह कहती है नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब सेठ जी कहते हैं ठीक है तुम एक पचरंगा धागा लाओ और अगर नहीं हो पचरंगा तो एक साड़ी का एक जो उसका किनारा है एक टुकड़ा ले आओ। तो वह लेकर के आती है और सेठ जी कहते हैं इस कलाई पे बांध दो। और वह कलाई पर बांध देती है और सेठ जी जेब में से बहुत सारी सोने की असरफियाँ निकल करके और उसको देते हैं, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक राखी बंधने में आपके लिए ये दे रही हैं, अब तो आपको रखना ही होगा। तब उसकी आंखों में से आंसू निकल आए और ये भाई बहन का इस प्रकार का ये रिश्ता ऐसा हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो परोपकारी लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और सबको साथ में लेकर के चलते हैं और जब जहाँ जो आवश्यकता होती है वह समर्पित होकर के करते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि संपदा आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए आप उसके ऊपर हावी होकर के चलो। और जिसके ऊपर अगर संपदा हावी हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है, और जो संपदा के ऊपर हावी हो जाता है यानी संपदा को वह अपने अनुसार लगा देता है, यानी सही सही इस परोपकार आदि कार्यों में धर्म के कार्यों में लगा देता है, तो उसका इस भव में भी यश फैलता है और परभव में भी यश फैलता चला जाता है। ऐसा ही धर्म अनेकांत धर्म है, जो अनेकांत धर्म संभालता रहता है इधर से उधर से। 363 मत हैं, 3 लिख दो, 6 लिख दो और 3 लिख दो। अब इसमें क्या है, ये मत 3, 6 और 3। अब इसमें 36 का आंकड़ा भी है और 63 का भी संबंध है। अगर ये जो दोनों हैं 3 और 6 अगर एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं और एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो खींचातानी हो जाती है, 36 का आंकड़ा
बन जाता है और विवाद और कलह आदि होते चले जाते हैं। और वहीं 3 और 6 आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे को जय जिनेंद्र कहते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की जय जयकार हो जाती है और सर्वत्र सुख शांति और आनंद छा जाता है। ऐसी महिमा इस रत्नात्रय की है। इस रत्नात्रय को धारण करने वाले ये 3 ऐसे रत्न हैं जो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनकी आत्मा पवित्र पावन हो जाती है, पूजनीय बन जाती है, 3 लोक के द्वारा मान्यता को प्राप्त हो जाती है और वह 3 लोक का नाथ बनने के लिए तैयार हो जाता है। 3 लोक का नाथ तू क्यों बन रहा अनाथ, रत्नात्रय निधि साथ ले, हो जा जग का नाथ, ऐसा कहा गया। इस रत्नात्रय को समझो और इस रत्नात्रय रूपी मणि का जो अपने आत्म रूपी लोहे से स्पर्श करा लेता है, उसका वह आत्म रूपी लोहा वह सोना बन जाता है अथवा वह पारस बन जाता है और आगे जाकर के वही व्यक्ति मोक्ष का शाश्वत सुख प्राप्त करता है। तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम, इस सूत्र को आप रखेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे और आपकी भावना अगर अच्छी है तो फिर कार्य सिद्ध हो जाए। लेकिन अगर आपकी भावना में परिवर्तन आया तो सबकी भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक घुड़सवार जा रहा था और एक बुढ़िया अपने सिर पर कुछ स्वर्ण आभूषणों को रख करके जा रही थी। भारी थी फिर भी अपने सिर पर रख करके जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें सामान्य वस्तुएं नहीं थी, बहुत भारी वस्तुएं थीं, कीमती वस्तुएं थीं। उधर से जब घुड़सवार निकला तो देखा कि ये वृद्धा है और इस प्रकार का बोझ लिए जा रही है। अगर इसका बोझ मैं अपने घोड़े पर रख लूं तो इसको राहत मिल जाएगी। और उसने निवेदन कर दिया, बुढ़िया ने भी निवेदन कर लिया कि भैया, थोड़ा सा विपरीत हो गया। बुढ़िया ने विचार किया कि ये घुड़सवार आ रहा है, इस घुड़सवार से हम कहने भैया हमारी पोटली रख लो। तो घुड़सवार ने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने इस पर नहीं रख सकता। और वह आगे बढ़ गया। लेकिन आगे जाकर के उसके विचारों में परिवर्तन आ गया और विचार में परिवर्तन इस प्रकार से आया कि बुढ़िया अपने सिर पर जो रखे हुए है उसमें हो ना हो कुछ विशेष धन आदि है, और अगर उसको हमने अपने घोड़े पर रख लिया और कहेंगे कि गांव में आपको जाकर के दे देंगे, और बुढ़िया तो कब पहुंचेगी, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा और वह धन मेरे हाथ में हो जाएगा। बुढ़िया देने वाली है लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं कैसा मूर्ख हूँ। अभी मौका अच्छा है और वापस लौट करके आ रहा है। और बुढ़िया के भी बुद्धि में विचार आया कि मैं कैसी पगली, अगर उसको दे देती और वह लेकर के कहीं भाग जाता तो मैं क्या करती। उसके मन में भी आ गया। और जैसे ही वह वापस घुड़सवार आता है और कहता है, माँ लाओ, मैं आपकी पोटली आपके गांव पहुंचा देती हूँ। तो वह वृद्धा कहती है कि बेटा, जो तुम्हारे कान में कोई कह गया है वो मेरे कान में भी कह गया है, इसलिए अब मैं अपनी ये पोटली को स्वयं ले जाऊंगी। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप वह कार्य होता है। बता रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी भावना तुलसी नगर के पंच कल्याणक के लिए लोगों की जुड़ रही है। ऐसी जुड़ रही है ये जब सर्वत्र जाकर के पूरे इंदौर को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ भावना अच्छी होती है
कोई चीज़ की कमी आने वाली नहीं। आप लोग तो करते चले जाओ और सबको अच्छे से आमंत्रण दो। धर्म की महती प्रभावना होगी। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की